अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन रोबोट। जबलपुर नाम के गांव में शंभू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अभिषेक और छोटे का रोशन। शंभू अपनी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शंभू अपनी पत्नी पार्वती से कहता है, देखो पार्वती, अब हमारी उम्र हो गई है। घर की जिम्मेदारी और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी बच्चों को दे देते हैं। अब अगर वो हमें खाना डाले तो खाएंगे, वैसे भी अब और काम करने की हालत में हम है ही नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हो। वैसे भी हमारे बच्चों को भी कुछ जिम्मेदारियां मालूम होनी चाहिए। अब से हम सारे काम उन्हें ही सौंप देते हैं। अगले दिन शंभू और पार्वती अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो अभिषेक और रोशन, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात गौर से सुनो। अरे क्या माँ, पिताजी अब हमें जीवन का पाठ सुनाने वाले हैं क्या? रोशन, मस्ती करना छोड़ और पिताजी की बात गौर से सुन। अरे छोटू, पहले माँ पिताजी क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। देखो बच्चों, अब हमारे घर की जिम्मेदारी और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी हम तुम लोगों को सौंप रहे हैं। इतने साल हम लोगों ने बहुत मेहनत करके तुम लोगों को पाला पोसा और बड़ा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस आखिरी वक्त में तुम लोग हमारा ख्याल रखो। ठीक है पिताजी, आप परेशान मत होइए, हम सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। अब आप लोग आराम कीजिए। पिताजी, लगता है आपकी करोड़ों की जायदाद को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा। यूं कहते हुए वो हंसने लगता है। अरे रोशन, हर बार मजाक करना सही बात नहीं है। मेहनत करके देखो, तब पता चलेगा कि मेहनत की क्या कीमत है। तुम्हें अगर मेहनत की कीमत मालूम हो तो तुम ऐसे बात नहीं करोगे। मेहनत करने की जरूरत मुझे नहीं है। आप ये खेती बाड़ी और घर की जिम्मेदारी भैया को दे दीजिए। यह सब मेरे बस की बात नहीं है। जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। मैं दूसरा कुछ व्यापार करके खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसा है तो फिर मेरे जायदाद में से तुम्हें एक भी चवन्नी नहीं मिलेगी। शंभू रोशन को घर से निकलने के लिए कहता है। तब अभिषेक अपने पिता से कहता है, पिताजी, छोटू अपना हिस्सा मांग रहा है तो उसे दे दीजिए। वो कुछ व्यापार करना चाहता है। खेत और घर मैं संभाल लूंगा। अगर वो कामयाब हो गया तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। शंभू अभिषेक की बात से सहमत होता है और वैसे ही करता है जैसे अभिषेक ने कहा। उस दिन से रोशन अपने पैसे लेकर घर से निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है। इधर अभिषेक खेत में काम करता है। एक दिन रोशन अपने दोस्त उमेश से कहता है, अरे यार उमेश, आज से हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। और क्या बात है, आज तुम इतने खुश हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। हाँ यार, मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद में से हिस्सा मुझे दे दिया है। अब हमें कोई व्यापार करके खूब पैसे कमाने होंगे। ये सुनकर उमेश अपने मन में सोचता है, और वाह, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है। सारे पैसे किसी ना किसी तरह से मुझे हासिल करने होंगे। ये सोचकर उमेश रोशन से कहता है, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें व्यापार में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने होंगे। तब जाकर रुपए के लिए 2 रुपए मिलेंगे। तुम जितना चाहो उतने पैसे मैं लगाऊंगा, लेकिन दुगना लाभ मिलना चाहिए। अरे लाभ का तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। फिर एक दिन रात को जब रोशन सो रहा था तो उमेश सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। सुबह रोशन अपने पैसों को ना पाकर उदास होता है और वो कहता है, अरे मेरे दोस्त ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैंने कितना विश्वास किया था उस पर। उसने मुझे ही धोखा दिया और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूं?
अब मेरे हाथ में एक चवन्नी भी नहीं है। ये कहकर रोशन रोने लगता है। इधर अभिषेक खेत में अपने जेसीबी से काम कर रहा था कि तभी जमीन में उसे एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। अभिषेक अपनी जेसीबी की मदद से उस ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। जैसे ही वो ट्रैक्टर को बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि वो एक गोल्डन ट्रैक्टर है। अभिषेक उस गोल्डन ट्रैक्टर को घर ले जाकर उसका रिस्टोरेशन कर रहा था कि तभी वो गोल्डन ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है और अभिषेक से कहता है, मैं एक जादुई ट्रैक्टर हूँ, मैं रोबोट में भी बदल सकता हूँ। अगले दिन अभिषेक अपने पिता के पास आकर कहता है, पिताजी, आपने जो खेत मुझे दिया था उसमें मुझे एक गोल्डन ट्रैक्टर मिला है। आज से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम अमीर हो जाएंगे। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा भगवान साथ रहते हैं बेटा। तुम्हारा स्वच्छ मन ही तुम्हारा भला करेगा। उस गोल्डन ट्रैक्टर की मदद से वो लोग अपने लिए एक बड़ा सा मकान बना लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। तब अभिषेक अपने पिता से कहता है, पिताजी, पता नहीं छोटू कैसा होगा, कहाँ होगा, हमें उसे अब घर बुलाना चाहिए। पता नहीं वो कष्ट झेल रहा होगा तो। हाँ बेटा, पता नहीं वो कहाँ होगा और क्या खा रहा होगा। शंभू उदास हो रहा था कि तभी रोशन फटे पुराने कपड़ों में बहुत ही गरीबी की हालत में अपने पिता के पास आता है। उसे देखकर शंभू कहता है, क्यों रे रोशन, इतने दिन कहाँ चला गया था? कैसा है, क्या कर रहा है? तेरे बारे में सोच सोच कर हम कितने परेशान हो गए। जाने दो, छोड़ दो। अब वो वापस घर आ गया है, यही हमारे लिए बहुत है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया था। उमेश मेरा दोस्त मुझे धोखा देकर मेरे सारे पैसे लेकर चला गया। मैंने अपने दोस्त पर अंधा विश्वास किया था पिताजी। ये सुनकर गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और वो कहता है, जिस उमेश ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगा, तुम उदास मत हो। रोबोट को बात करते देख रोशन चौंक जाता है। रोबोट जाकर उमेश को ले आता है। वो कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर रोशन को धोखा दिया, हमारी दोस्ती को धोखा दिया, मुझे माफ कर दो रोशन। ये कहकर वो रोशन के पैसे रोशन को वापस कर देता है। तब शंभू कहता है, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए हम तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत दिखना। रोबोट फिर से गोल्डन ट्रैक्टर में बदल जाता है और उस दिन से सब उस गोल्डन ट्रैक्टर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। नीति, गलती करने वाला अपनी गलती को जानकर प्रायश्चित करने में ही भलाई होती है। इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह की और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैजिकल जेसीबी सुपर कार रोबोट। जावलापुर नाम के गांव में विराट नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक मैजिकल जेसीबी था जो वक्त के मुताबिक रोबो में बदल जाता था। विराट जेसीबी से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना जीवन गुजर बसर करता था। एक दिन उसके पास लालाजी नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आता है। अरे भाई, ये विराट कौन है? जी कहिए, मैं विराट हूँ, आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो आप है? मैंने सुना है कि आपके पास एक मैजिकल जेसीबी है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है गांव के सड़क निर्माण का, पर उस गांव में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत और गड्ढे भरे हुए हैं। हमें उस जमीन को साफ करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे। जी जरूर, मैं आपको उस काम के लिए 2 लाख रुपए दूंगा। देखिए लाला जी, काम आसमान पर उड़कर करो या जमीन पर बैठकर, काम तो काम होता है। आप जो कीमत इस काम के लिए दे रहे हैं वो बहुत कम है। देखिए,
आप अपना काम तो शुरू कीजिए, पैसे का क्या है, हम फिर से बात करेंगे। अगले दिन विराट अपने मैजिकल जेसीबी से काम शुरू करता है। लेकिन उसी गांव में रहने वाला उमेश नाम का लड़का अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक जगह पर बैठकर वो अपने मन में सोचता है, अब तक किसी ने भी नहीं बनाई ऐसी एक सुपर कार रोबोट मैं बनाऊंगा। उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी महेंद्र नाम का आदमी उमेश के पास आकर कहता है, अरे क्या बात है उमेश, क्यों इतना उदास हो? पढ़ाई के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं उदास नहीं बैठूंगा तो क्या खुशी से नाचूंगा? देखो भैया उमेश, पढ़ाई हर किसी को नौकरी नहीं दिलाती। पढ़ाई सिर्फ इंसान को ज्ञान देती है, उसकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए तुम अपनी होशियारी से कुछ और लोगों को नौकरी दे सकते हो। अरे महेंद्र जी, यहाँ मुझे खुद खाने के लिए खाना नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं दूसरों को नौकरियां दूं? ये कहकर उमेश हंसने लगता है। अरे भैया, तुम मेरी एक बात पर गौर करो। अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे मांग लेना। मैं अब चलता हूँ। अगले दिन विराट अपने मैजिकल जेसीबी से काम कर रहा था कि तभी वहां शिंदे नाम का आदमी आकर विराट से कहता है, क्यों विराट जी, लगता है इस प्रोजेक्ट से आपको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा है तुम्हारे हाथ। प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन पैकेज बहुत छोटा है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ये प्रोजेक्ट पूरे 20 लाख का है। लगता है लालू सारे पैसे लेकर थोड़े बहुत आपको दे रहा है। एक बार आप सोच लीजिए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तब से विराट अपने काम बहुत धीरे से करने लगता है। अगले दिन लाला जी आकर विराट से कहता है, क्या बात है विराट, काम गुड्स की गाड़ी की तरह धीमे से क्यों चल रहा है? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि काम मेट्रो की तरह चले तो मुझे अच्छी खासी कीमत देनी होगी। देखो विराट, अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। तुम मेरे बारे में जानते कहाँ हो? आप क्या करेंगे? अगर ये आपको पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा? वैसे अगर आप गुस्से से 4 डायलॉग छोड़ देंगे तो क्या मैं डर के सीरियसली काम करूंगा? नहीं, मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। क्या ये काफी नहीं है? तुम 20 लाख रुपए ले रहे हो और मुझे 2 लाख दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हम दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, नहीं तो मैं काम अभी के अभी रोक देता हूँ। वैसे लाला जी, भगवान को रखा प्रसाद अगर पुजारी खाता है तो ठीक है, पर लोगों का प्रसाद भी पुजारी ही खाना चाहे तो वो कहाँ का इंसाफ है? लाला को विराट की बातों से बहुत गुस्सा आता है। वो अपने 2 आदमियों को भेजकर विराट को मारने के लिए कहता है। विराट के पास जो मैजिकल जेसीबी था वो एक रोबोट में बदल जाता है और लाला के भेजे हुए आदमियों को पीटने लगता है। वो लाला को भी जान से मारने लगता है। तब लाला कहता है, अरे विराट, लगता है ये रोबो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। पैसे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। देखिए लाला जी, आजकल के जमाने में अच्छाई की कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए। इस तरह लाला विराट को 10 लाख रुपए देता है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना। मैं तुम्हारा यह प्रोजेक्ट 2 दिन में खत्म कर दूंगा। अगले दिन उमेश महेंद्र के पास जाता है। अरे महेंद्र, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे एक सुपर कार बनानी है जिसमें मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अरे हाँ भैया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं सोच रहा हूँ कि सुपर कार रोबोट बनाऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे।
काम होने के बाद आप अपने पैसे ले लीजिए और जो भी लाभ आएगा उसमें दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अरे भैया ठीक है, मंजूर है मुझे। ये कहकर महेंद्र उमेश की मदद करता है। उमेश रात दिन मेहनत करके सुपर कार रोबोट बनाता है और उस सुपर कार रोबोट को एक कंपनी के पास ले जाता है और उनसे कहता है, अभी तक किसी ने भी ये सुपर कार रोबोट नहीं बनाई। मैंने इसे खास डिजाइन किया है। अभी तक जो भी कार मार्केट में है, यह सुपर कार उन सब से भी तेजी से चलती है। होने वाली दुर्घटना को पहले से ही जानकर रोबोट में बदल जाती है ये सुनकर वो कंपनी का मालिक कहता है, क्या आप इसका ट्रायल बता सकते हैं? हाँ जरूर। ये कहकर वो कार को इधर उधर आगे पीछे घुमाता है। वो उस कार को रोबोट में बदलकर भगाने लगता है। फिर से वो रोबोट को रोबोट कार में बदल देता है। यह देख कंपनी वाले बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। कंपनी वाले उमेश को एक बड़ा ऑर्डर देते हैं और वो सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमेश सुपर कार रोबोट बनाते हुए काफी व्यस्त हो जाता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है।